आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते बीते समय में उन्होंने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और हर उतार चढ़ाव में, हर समय परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे। कठिनाइयों में, खुशी में, हर उसमें परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ बने रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने दिया। और पिछले दिनों ये वर्ड्स हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार हम नॉर्मली हम बोल जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो बंधुआई का जीवन जी रहे हैं, कैद में हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैद में है। ठीक है, जो कोई चीज़ मतलब जब आप किसी पर अटैक करता है कोई और जब वो उस पर ओवरकम कर जाता है तो वो उसको अपना बंदी बना लेता है और फिर जैसा वो चाहता है वैसा उसको चलाता है ना। हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 12:21 में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, क्योंकि अगर आप बुराई से हार जाओगे तो आप उसके गुलाम हो जाओगे और ये लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं उन्होंने हमारे साथ बुरा किया इसलिए हमारे अंदर भी हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। ये क्या हुआ, किसी ने आपके साथ बुरा किया और उसकी बुराई आपने अपने अंदर ले ली, उस चीज़ से आप इतना हर्ट हुए कि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया और जब वो उस चीज़ ने आपके दिल में जगह बना ली तो वो चीज़, वो बुराई अब आपको अपने इशारों पे चला रही है। क्या वो आपसे क्या करा रही है? उस व्यक्ति की निंदा करा रही है। वो क्या करा रही है? आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट लेकर आ रही है। वो क्या कर रही है? वो चीज़ आपके अंदर बुराई, हर तरह के नाराज़गी को लेकर आ रही है ना। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया। तो क्या हम एक्चुअल में स्वतंत्र हैं? क्या हमारा दिल और दिमाग एक्चुअली स्वतंत्र है? वो फ्रीडम क्या हम इंजॉय कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लोग इस कैद में हैं और उनको पता ही नहीं। और फिर लोग कहते हैं कि क्यों हमारे ये दर्द है, क्यों हमारा मतलब हमारी तबीयत ऐसी है, ठीक ही नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस कैद में हो। यीशु ने तो कोड़ों की मार सही मेरे और आपकी चंगाई के लिए, तो वो चंगाई तो हमारे अंदर अब है ना। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको सारी स्वर्गीय आत्मिक आशीषें दे दी हैं। हालेलुया। वो देगा नहीं, उसने दे दी हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में वो सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हमारे अंदर है, हमारे पास हैं। तो क्या एक्चुअल में हम उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं? क्या हम वो फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे हैं? ये फ्रीडम क्या है? जब फ्रीडम को मैं सोच रही थी तो मेरे को हेवन का ध्यान आया। हेवन में क्या है? स्तुति, आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना फिरना। वहाँ पर आंसू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही हमारे चेहरों पे से आंसू को पोंछेगा। उसने पोंछ दिया है, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में हम विराजमान हैं। इफिसियों चैप्टर 2 में लिखा है, होंगे नहीं, हम हैं। जब हैं तो दैट मीन्स परमेश्वर ने हमारे चेहरे पे से आंसू पोंछ दिए हैं, हमें आज़ाद कर दिया है ना। हम अब उस बंधुआई में नहीं है। हमें खुद अपने आप को चेक करना है, देखना है हम कैसा जीवन हम जी रहे हैं। बहुत से लोग, वचन कहता है कि चिंता नहीं करो, लेकिन जब परेशानी आती है तो लोग चिंता की वो बेड़ियों से बंध जाते हैं। लोग अपने आप को अकेला कर देते हैं, अंधकार में बिठा देते हैं। नरक में क्या है? अंधेरा है, रोना है ना, तड़पना है, अंधकार है, तड़पते हैं वहां पर लोग, है ना। आज के टाइम पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं? यही तो होता है, रोते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं, चुपचाप बैठते हैं। क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के वचन को छोड़कर, उस स्वतंत्रता को छोड़ के वो उस कैद में आ जाते हैं।
जो शैतान उनके अंदर एक एक करके जंजीरें डालता चला जाता है ना, देख तेरे साथ का पैसा हो रहा है, तेरे पास पैसों की कमी है, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तुम्हारी एज ऐसी हो गई है, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, ये क्या क्या कर रहा है, एक एक करके वो जंजीर डाल रहा है ताकि आप बंध जाओ और परमेश्वर के आनंद में आनंदित ना होने पाओ, उस भरपूरी का जीवन नहीं जीने पाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में क्या है, वो एक नदी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग ऐसे वृक्ष के समान हैं जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें पानी में हैं। वो हर वक्त क्या होते हैं, लहराते रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो जो वृक्ष है वो पूरे 12 महीने अपने वो फलवंत रहता है और उसके पत्ते औषधि के काम में आते हैं। ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को ऐसा हरा भरा बनाया है। लेकिन क्या है, लोग आज के टाइम पे बहुत से लोग हरा हुआ जीवन जी रहे हैं। नहीं जीना हरा हुआ जीवन, नहीं जीना। उस अंधकार की बातों से हटकर हमें परमेश्वर की राहों पे चलना है, क्योंकि उसमें ही यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही आनंद है, स्वतंत्रता है, जीवन है। चाहे प्रॉब्लम कैसे भी क्यों ना हो, है ना। कल जब मैं फास्टिंग प्रेयर में थी, परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक वचन दिया, वो मैं वचन अभी शेयर करती हूँ। और मैंने हालांकि वो स्टोरी कई बार पढ़ी, कई बार उस चीज़ के ऊपर प्रचार भी किया, लेकिन जैसे कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 84:5-7 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। किससे शक्ति पा रहा है? परमेश्वर से। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, आप किसके पास जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर के पास जा रहे हो? क्या आप परमेश्वर को पुकार रहे हो? क्या आप घुटनों पर आ रहे हो? लोग वहां जाते हैं जहां पर वो और ज्यादा बंध जाते हैं। लोग ऐसी गलत जगहों पे जाते हैं, धागे बांधना, ये करना, वो करना। धागे नहीं बांध रहे हो, आप अपनी आत्मा को वहां पर बांध कर आ रहे हो, बेच कर आ रहे हो अपनी आत्मा को दुष्ट के हाथ। कहाँ जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। किसको पुकारना है? परमेश्वर को पुकारना है। क्यों पुकारना है? क्योंकि वो हमारा पिता है। उसने अपना लहू बहाकर हमको खरीदा है, हम उसकी संतान हैं, इसलिए अपने पिता को ही पुकारना है। उस बंधुआई में नहीं जाना है। बुराई से मत हारो, चिंताओं से मत हारो, अपनी प्रॉब्लम से मत हारो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको विजयी जीवन दिया है, हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। उन्होंने कहा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य। हम लोग धन्य हैं क्योंकि हम परमेश्वर से शक्ति पाते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। पौलुस कहता है, हम गिराए तो जाते हैं पर हम नाश नहीं हुए जाते, है ना। सताए तो जाते हैं लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते हैं, चाहे परेशानी कैसे भी। क्यों? क्योंकि नाश होना, निंदा को सहना, बुराई को सहना, परेशानियां आना, बीमारियां आना, ये सारी चीजें आप जो परमेश्वर के लोग हैं वो झाड़ते जाते हैं। यीशु के नाम से मैं तुझे आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। चिंता, मैं तुझे रिब्यूक करता हूँ, तेरे मेरे दिल और दिमाग पे कोई अधिकार नहीं। मैं आजाद हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मेरी नहीं, मेरे पिता की है। हालेलुया। आगे वो कहता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है, चाहे सिचुएशन कैसे भी है, चाहे आप कितना भी बिजी हो, आपको परमेश्वर के मार्ग पे चलने की सुधि रहती है। आप उससे भटकते नहीं हो। नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा चलो हम इनको फ़ोन करते हैं, चलो हम उधर से चीज़ उधार ले लेते हैं, चलो हम उधर चले जाते हैं। नहीं, ये प्रॉब्लम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में कई बार लोग परमेश्वर की ओर जाते हैं जब कुछ बचता ही नहीं। अरे पहले जाओ ना, जो यहाँ पे यहोशापात ने किया, बहुत अच्छा। वो लिखा है, और वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। वे रोने की तराई में जाते हुए, ब्लेसेड इज द मैन हुज स्ट्रेंथ इज इन यू, हुज हार्ट इज सेट ऑन pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, weeping,
they make it a spring. They make it a spring. रोने की तराई में कौन था? यहोशापात था, परेशान था। वो उस ग्राउंड में, वो उस वॉर वाली उस जगह पे जाने पे वो घबरा रहा था, वो डरा हुआ था, वो रो रहा था। लेकिन वो किसके सामने रोया? वो परमेश्वर के सामने रोया। वो परमेश्वर के सामने रोया, जिन्होंने उसको क्या करा, उसको उसके ऊपर वो जंजीरें आने नहीं दी, बल्कि परमेश्वर ने कहा जा बेटा, ये युद्ध तेरा नहीं, ये मेरा है। और वो आजादी के साथ गया। फ्रीडम क्या थी? फ्रीडम। वो गाता बजाता हुआ, वर्शिप करता हुआ गया। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं? वो उसी जगह पर गया जहां पर वो एक दिन पहले रो रहा था, लेकिन अब उसका जाने का जो वो एटीट्यूड था, उसका जो वो कॉन्फिडेंस था, उसका जो वो विश्वास था, वो स्तुति आराधना करते हुए गया। प्रॉब्लम्स वही रहेंगी, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम स्वर्ग की ओर अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं या हम अंधकार की तरफ देख रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, अपनी हर एक प्रॉब्लम को फेस करेंगे स्तुति आराधना के साथ, गाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि हमें पता है हम अपनी स्ट्रेंथ में कुछ कर ही नहीं सकते। हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ परमेश्वर है। यहोशापात वही जगह थी, उसी जगह परमेश्वर उसको लेकर गए, लेकिन एक स्तुति के साथ। रोने की तराई में लेकर गए, लेकिन कैसे लेकर गए? आनंद के साथ। हमारे जीवनों में भी रोने की तराइयां हैं और आएंगी, लेकिन हम उससे कैसे फेस करते हैं? स्तुति आराधना के साथ फेस करना है। कोई भी चीज हमें अंधकार में बांधने ना पाए, हमें जंजीरों में जकड़ने ना पाए, क्योंकि वो सब चीजें यीशु मसीह ने सह ली हैं, इसलिए कि हमें आजादी का जीवन दे। हारो नहीं, हारा हुआ जीवन हमारे लिए नहीं है। हारा हुआ जीवन जो है, हारे हुआ जो है, वो शैतान के लिए है, शैतान के लिए, हमारे लिए नहीं है। आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी हो जाए। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम पे चित्त लगाया। मतलब हमारे जन्म के दिन से हमारा मृत्यु के दिन की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम, सारे उतार चढ़ाव, सारे लाल समुंदर परमेश्वर को पता है। हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रख के कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखकर। एक लास्ट ईयर की बात है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी, इतनी ज्यादा ऐसी सिचुएशन थी, मतलब कि कुछ दिख नहीं रहा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने ब्लैंक था, कुछ नहीं दिख रहा था। तब परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ते जाओ। उन्होंने कहा होल हेवन इज विथ यू। जब हम विश्वास में खड़े होते हैं ना, परमेश्वर का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, उनके वचन को लेकर खड़े होते हैं अपनी सिचुएशंस में, सही में बताती हूँ, पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा होता है। पूरा स्वर्ग आपके साथ। आप गिरोगे नहीं, नाश नहीं होगे। ये डैनियल जो था, ये गिरा क्यों नहीं? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। वो शेरों की मान में, और लोग चाहे तो डर रहे होंगे फॉर श्योर, शेरों की मान में जाने से पहले, मतलब चाहे वो शेरों की मान हो, चाहे वो आग की भट्टी हो, अच्छे अच्छे डिनाई कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने उस डर को अपने हाथों में, अपने दिलो दिमाग में एक जंजीरों के समान आने नहीं दिया। वो स्वतंत्र रहे, परमेश्वर को पुकारते रहे, और देखिए परमेश्वर ने आके कैसे उनको अद्भुत तरीके से बचाया। तभी परमेश्वर ने कहा कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं नहीं बदलूंगा। जो अब्राहम का परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। क्या हम अब्राहम के समान परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के साथ चलना है, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, उसके वचन को पकड़े हुए चलना है। फिर आस पास लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, उन चीज़ों से हार नहीं मानना है। क्या हो गया? अरे ये लोग कह रहे हैं कि इस बीमारी का इलाज ऐसे नहीं होगा, इसका इलाज ही नहीं है, अब तो कुछ होएगा ही नहीं। लोग कह रहे हैं, आप हार गए हैं। आपने परमेश्वर की आवाज़ से बढ़कर लोगों की आवाज़ को ले लिया, मतलब आप हार गए। हारना नहीं है। तभी यीशु का नाम सब नामों के ऊपर है। आपकी बीमारी का क्या नाम है? बताएं तो सही। उस नाम के ऊपर यीशु मसीह का नाम है।
Hallelujah. और जब आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ोगे, मैं बताना चाहती हूँ हारी हुई सिचुएशन में भी परमेश्वर एक गवाही बनाकर आपको खड़ा कर देगा। Hallelujah. ये सिर्फ शब्द ही नहीं है, ये इतने सालों में हमने देखा है। रिपोर्ट्स बदलते यीशु के नाम से देखा है, लोगों का जीवन बदलते यीशु के नाम से देखा है। हारना नहीं है किसी भी चीज़ से। आपकी कमजोरियां हो सकती हैं, आपको मुश्किल, आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर एक जगह पे लिखा है ना, उस वृक्ष के बारे में लिखा है, मैं बताना चाहती हूँ कि वो उस वृक्ष पे वो क्या कहते हैं, सूखा वर्ष भी आएगा, है ना, लेकिन उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। गर्म हवाएं भी चलेंगी, लेकिन वो मुरझाएगा नहीं, है ना। जैसे कल मैं अभिषेक से बात कर रही थी और मैं इनसे कह रही थी कि इसहाक के बारे में मैं बता रही थी, और इसहाक ने भी क्या करा था, सूखे वर्ष में ही तो उसने बोया था। लोगों ने जरूर फॉर श्योर उसको बोला होगा, अरे तू क्या कर रहा है, मतलब तू, ये कोई भी समझदार व्यक्ति सूखे वर्ष में जोतेगा बोएगा नहीं, पानी कहाँ से लाएगा, तेको लगता है हो पाएगा। मतलब सबने नेगेटिव बोला होगा, डिस्करेज किया होगा, लेकिन वो विश्वास में करता गया। हमें भी अपनी सूखी भूमि पर विश्वास में परमेश्वर के वचन बोते जाना है, Hallelujah. विश्वास में बोते जाना है ना। उसने बोया और किसने सींचा, पानी किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। कैसे दिया, स्वर्ग की ओस भेजकर। उस खेती को कहाँ से पानी मिला, भूमि में तो पानी था ही नहीं, है ना, सूखा था, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से पूरा किया। Hallelujah. हमारी भी जो जरूरतें हैं, हमारे पास है ही नहीं, हमें दिख रहा है हमारे पास नहीं है, खाली है, कैसे होगा, उसी में ही तो विश्वास में चलना है आगे। उस सूखे से हारना नहीं है, अपनी कमजोरियों से हारना नहीं है, बुराइयों से हारना नहीं है, बल्कि उसी में ही परमेश्वर के वचन को बोते हुए चलना है। Hallelujah. कैसे होगा, परमेश्वर करेंगे। तभी लिखा है कि बुद्धि से नहीं, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। परमेश्वर पे संपूर्ण मन से भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा मत लो। समझ का सहारा लोगे तो आपकी समझ बिल्कुल काम कर ही नहीं पाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे यार पानी से वो दाग कैसे बना, समझ ही नहीं पाओगे। 4 दिन का मुर्दा कैसे जी उठा, समझ ही नहीं पाओगे। ये परमेश्वर का काम है। Hallelujah. परमेश्वर के काम समझे नहीं जाते, गवाहियों के समान बोले जाते हैं, Hallelujah. जीवनों को बदलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। सूखा इसहाक ने भी देखा, है ना। बुराई से मत हारिए, बुराई से मत हारिए। ऑपोजिशन आएगा, लोग बुराई करेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं, जब बुराई आती है तो उस बुराई को अपने अंदर ऐसे ले लेते हैं, उनके सुर में सुर मिलाने लग जाते हैं। आप क्या कर रहे हो भाई, उसने आपकी निंदा करी, आप क्यों निंदा कर रहे हो। आप तो परमेश्वर के बच्चे हो ना, आपको तो वचन बोलना है, आपको तो माफ करना है, आपको तो चीजों को छोड़ना है, आपको परमेश्वर के प्यार को जाहिर करना है। आप कहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हो, किसकी कैद में आ गए, क्या बात है। गुस्से में भरे हुए लोग इधर उधर घूमते, क्यों, उससे टेंशन बहुत है, तो आप टेंशन के कैद में आ गए और इधर उधर गुस्सा कर रहे हो। तभी तो लिखा है तुम चिंता मुझे दे दो, परमेश्वर कह रहे हैं अपनी चिंता मुझे दो। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम उस बोझ में मत दबो, तुम उसकी कैद में मत जाओ, जिसकी स्वतंत्रता मैं तुम्हें दे चुका हूं, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस सूखी भूमि पर ओस बरसाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हमें अपने आप को, अपने जीवन को ऐसे चलाना है। हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ के लोग हैं, है ना। वचन में साफ साफ लिखा है कि अब तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहाँ के हो। Hallelujah. और वहाँ के, और यीशु मसीह ने वचन में क्लियर लिखा है कि तुम वहाँ पर विराजमान हो। तो स्वर्ग की बात क्यों ना करें, सिर्फ चर्च या मीटिंग में ही नहीं,
उठते बैठते चलते फिरते स्वर्ग की बारे में बात क्यों ना करें, वचन की ही चर्चा क्यों ना करें, हर सिचुएशन को ऐसे फेस क्यों ना करें जैसे आप वहां से आप चीजों को फेस कर रहे हो। आप यहाँ बैठ के नहीं फेस कर रहे हो, आप परमेश्वर के साइड में बैठे हो। अब चीजों को देखो, जब परमेश्वर ने कहा ना कि आगे बढ़ो, पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ है, स्वर्ग साथ है, हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को लेके हमें बोलना है, और हम जहां पर होंगे हम वही बातें हम वैसे करेंगे। हालेलुया। वो स्वर्गीय माहौल हमारे अंदर रहना है। मैं बताना चाहती हूँ, कभी डिप्रेशन आपको छू नहीं पाएगा, कभी आप किसी सैडनेस में नहीं जाओगे, कभी किसी कड़वाहट में नहीं जाओगे, कोई निंदा आपके मुंह से नहीं निकलेगी, कोई घबराहट की बातें आपके अंदर नहीं आएगी, भय तो आएगा ही नहीं, आपका बीपी ऊपर नीचे नहीं होगा, शुगर आपका स्टेबल रहेगा, सारी रिपोर्ट्स यीशु के नाम से हेल्दी रहेंगी। ये क्या है? ये स्वर्ग की बातें हैं, आनंद की बातें हैं, क्योंकि वहां पर आनंद ही तो है, आनंद ही तो है। वहां पर स्वर्गदूत रात दिन क्या करते रहते हैं? परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु यही चाहते हैं हमसे। उन्होंने क्लियर बोला है कि आज का दिन मैंने तुम्हें दिया, तुम इसमें आनंदित रहो। नहीं प्रभु, बहुत ज्यादा टेंशन है, कैसे आनंदित रहें? इतना काम, ये काम वो काम, सिर्फ 24 ही घंटे दिए हैं आपने हमको, कैसे आनंदित रहें? क्या जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर कह रहा है तुम आनंदित रहो, तो आनंदित होके तो देखो। पौलुस और सिलास को तो देखो, जेल खाने में थे, बेड़ियां थी, पर वो बेड़ियां थी ही नहीं उनके ऊपर, जैसे कि लहूलुहान थे पर जैसे कि घाव थे ही नहीं उनके शरीर पे, तभी तो वो वर्शिप कर पा रहे थे। आपको लगता है उदास होते हुए वर्शिप कर रहे होंगे, या कुड़कुड़ाते हुए वर्शिप कर रहे होंगे, या कहते हैं क्या प्रभु, क्या हम परमेश्वर के पीछे, क्या यीशु मसीह के हम पीछे, इतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, हम यीशु मसीह को छोड़ दे? नहीं, उसमें भी क्योंकि वो स्वर्गीय माहौल उनके अंदर था, वो स्वर्गीय माहौल उनके अंदर था, और वो माहौल इतना ज्यादा उनके अंदर था कि उन चीजों का असर उन पे हुआ ही नहीं, उनके शरीर पे उन चीजों का असर हुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा आनंदित थी। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमसे भी वो यही चाहते हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन में तुम चल रहे हो, सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, लेकिन तुम आनंदित होकर चलो, फ्रीडम, उस फ्रीडम को तुम फील करते हुए चलो, एक बच्चे के समान चलो। तभी तो उन्होंने बोला है कि स्वर्ग के राज्य में कौन पहले, मतलब किसके समान कौन आएगा? जिनका स्वभाव बच्चों की तरह है। रिलैक्स, एंजॉय इन द लॉर्ड, इन द लॉर्ड। पैसों पे नहीं एंजॉय करना है, आपके पैसे, आपकी पोजीशन, आपका जो भी है। लोग कहते हैं कि ओ वी आर द ब्लेसेड वन, खुदा आपने हमें इतना बड़ा घर दिया, इतनी बड़ी गाड़ी दी, इतने पैसे दिए थे, ये वो, ये आशीष है? ये आशीषें नहीं है परमेश्वर की नजरों से देखो तो। आशीषें वो है कि आपका नाम उस पुस्तक में लिखा गया है, जीवन की पुस्तक में। आशीषें वो है आत्मिक आशीषें कि आप ऊपर जाके स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। वो है आशीषें कि आप फेस टू फेस यीशु मसीह को देखोगे। वो है आशीषें कि आप उस नदी में से आप पियोगे और वो नदी आपके अंदर से बह निकलेगी। वो है आशीषें कि परमेश्वर ने आपको आशीष ही नहीं दी, बल्कि आशीष का कारण दिया है। लोग आजकल वो तालाब बने हुए हैं, आता जाए आता जाए आता जाए आता जाए, वही तालाब का पानी कितना आता जाए वो फिर सड़ने लगेगा। परमेश्वर ने कहा बहता जल का झरना, तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो नदी जहां पर भी जाएगी, उसमें इज़िकियल में लिखा है कि वो नदी जहां पर भी जा रही थी वहां पर उसमें मछलियां थी, जहां पर भी जा रही थी वहां पर जीवन था, जहां पर भी वो नदी जा रही थी वहां पर वो वृक्ष थे, हरे भरे पेड़ थे। हम जहां जाते हैं वहां पर क्या होता है? क्या हम परमेश्वर के उस जीवन को हम स्प्रेड आउट कर पा रहे हैं? क्या वो फ्रेशनेस हमारे जीवन से फैल रही है? क्या परमेश्वर का वचन फैल रहा है? क्या यीशु मसीह की खुशबू फैल रही है? क्या लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उस वचन को लेने के लिए?
क्या लोगों की जो भूख और प्यास है उस वचन को लेकर, जब वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उस चीज को शांत कर पाते हो, या आप भी सुर में सुर मिलाते हो? अरे भाई, आपकी प्रॉब्लम तो सच में बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, आप इस वकील के पास चले जाओ, उस काउंसलर के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ। नहीं, उनको बाइबल खोल के बताओ, भाई तू ये वचन पढ़, भाई तू भजन संहिता 91 पढ़, 23 पढ़, यहोवा तेरा भी चरवाहा है, और देख तुझे घटी नहीं होगी। अपने हाथों के कामों पर भरोसा नहीं रखो, बल्कि उन कामों को परमेश्वर को दो। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों को दृढ़ करेगा। बंधुआई में नहीं रहना। ये दिल और दिमाग और इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशंस, हमारी मेमोरीज, हमारे आंखें, हमारा बोलना, सुनना, देखना, चलना फिरना परमेश्वर की महिमा के लिए है। आजादी से करना है, हालेलुया। आजादी से करना है। और जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहीं पर ही स्वतंत्रता है। हालेलुया। 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 क्योंकि दुष्ट जो है वो हर तरह के चाल चलता है कि परमेश्वर के लोगों को क्या करे, कैद कर दे। तभी परमेश्वर ने कहा तुम हथियार पहन लो, इट्स ओके, हथियार पहनो और सामना करो। वो उसको तो मैंने पहले से हराया हुआ है, बस तुम्हें जाना है यहोशापात के समान, आगे बढ़ बेटा। वो खुश, यस, परमेश्वर ने कहा है अब मेरा पिता जो है वो मेरी लड़ाई लड़ेगा, मेरा पापा मेरी लड़ाई लड़ेगा। खुश होके जाना है, क्योंकि जीत तो दे ही दी है। मुझे दिख नहीं रही, लेकिन मुझे पता है मेरे खुदा बाप ने कर दिया है मेरे लिए, इसलिए मैं स्तुति आराधना करते हुए जाऊंगा। और क्या हुआ, उसे एक तीर भी नहीं चलाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। 3 दिन तक वो लूट को बटोरते रहे। ये है प्रभु का काम। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। हमारी बाइबल पढ़ना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकती, लंबी लंबी दुआएं करना नहीं खुश कर सकती, लेकिन हमारा विश्वास, सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास हमारे पिता को खुश कर सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करते हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, वो है। और जिस क्षण आप इस चीज को अपने अंदर महसूस कर लोगे ना कि हाँ, सेनाओं का यहोवा, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, वो सिंहासन पर बैठा है, वो बैठा है मेरा पिता, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरी सारी जरूरतों को वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा। तो मजाल है कोई भी संसारिक या कोई भी शैतानी चीज आपको बंधुआई में ले जाए, उससे मत हारो, बल्कि उसको भलाई से जीतो, यीशु के नाम से जीतो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जयवंत से बढ़कर बनाया, क्योंकि यीशु मसीह में वो जीत, हमको वचन में तभी लिखा है जो जय पाए वो जीवन का मुकुट पाएगा, और हम जय पाए हुए लोग हैं। हमें वो ही मुकुट लेना है, क्योंकि हमारे लिए यीशु ने वो कांटों का ताज लिया, इसलिए लिया ताकि वो हमको जीवन का मुकुट पहना सके, इसलिए लिया, है ना। यीशु मसीह मृत्यु को उसने चखा, राइट, इसलिए चखा कि हम उस मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में आ सके। कोई भी चीज हमको कैद नहीं कर सकती जब तक कि हम अलाउ ना करें। हमें नहीं करना अलाउ, हमें परमेश्वर के वचन को ही थामे रखना है, उस स्वर्गीय माहौल में ही चलना है, उस चीज को इमेजिन करते हुए चलना है। यस, वी आर देयर, उसकी वो रोशनी हमारे अंदर है। वहाँ पर दिन रात नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ दिन ही दिन है। उसकी वो रोशनी हमारे अंदर है, हमारे अंदर, हमारे हर सिचुएशन में। अगर कहीं पर अंधकार महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वहाँ पर उस चीज़ के कैद में हो। उसको परमेश्वर के सामने ले आओ, वो आपको आज़ाद कर देगा अपनी रोशनी से आपको, क्योंकि उन्होंने कहा तुम ज्योति की संतान, है ना, ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, और इस परमेश्वर के इस अच्छे वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। एक्चुअल में
हमें परमेश्वर ने आज़ादी का जीवन दिया है। अपने आप को बांधे नहीं, बंधुआई में मत जाए। लोग कहते हैं तो नेचुरल है, छोटा मोटा मनमुटाव तो चलता ही है। मनमुटाव क्या है? आप फिर उस बंदे के साथ आप रूड हो जाओगे। क्या रूडनेस यीशु मसीह का स्वभाव है? आप उस वचन को तोड़ रहे हो। यीशु ने कहा मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। बहुत से लोग रूड हैं, बहुत से लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, बहुत से लोग उनके मुंह से नेगेटिव ही निकलता है। ये क्या वो बंधुआई में है वो लोग और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। ये परमेश्वर का वचन है जो हेवनली लैंग्वेज है, जिसे स्वर्गदूत समझते हैं। स्वर्गदूत आपकी परेशानियों को नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप यीशु के नाम से आप बोलोगे तब वो एक्टिवेट होंगे। आपकी जो ब्लेसिंग्स है, हेवनली ब्लेसिंग्स, वो ऐसे ही नहीं एक्टिवेट होंगी। जब आप उनको परमेश्वर के नाम से बोलोगे तभी वो एक्टिवेट होंगी और आपके जीवन में वो पूरी होंगी। आपको बोलना है, पूर्ण चंगाई पर आपका अधिकार है। यीशु मसीह कौन है? प्रिंस ऑफ पीस। उसकी शांति पर आपका अधिकार है। उस अनंत जीवन पर आपका अधिकार है। उसके प्यार पर आपका अधिकार है। उन आत्मिक दानों वरदानों पर आपका अधिकार है। आपको बोलना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये दे दिया है। तूने मेरे जीवन को भर दिया है, अपनी महिमा के लिए भर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद। सिचुएशन वही है, रोने की तराइयां, जेल खाने की वो बेड़ियां, जंजीरें, लेकिन आपकी आत्मा में क्या है? उसमें वो स्वर्गीय माहौल होना चाहिए। तो बताना चाहती हूँ कोई भी आपको जकड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर, और प्रार्थना के साथ मैं इस वचन को करूँगी। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा कि आपने हमको स्वतंत्रता का जीवन दिया है। और वो स्वतंत्रता केवल और केवल यीशु मसीह आपके द्वारा हमको मिली है। आप ही में है मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करती मेरे प्रभु, आज जो आपके वचन का बीज बोया गया मेरे खुदा बाप, प्रार्थना करती प्रभु वो लोगों के जीवन को छुए और वो लोग आज़ाद होने पाए। यीशु के नाम से कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से कहते प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। अपने इस वचन पर आप आशीष दीजिएगा मेरे खुदा पिता। धन्यवाद के साथ मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह।